नमस्कार दोस्तों शिव तो आदि देव हैं, उनकी पूजा समझ में आती है। कृष्ण ने भी अनगिनत चमत्कार किए हैं, गीता का ज्ञान दिया है, उनकी आराधना भी ठीक है। पर दशरथ नंदन राम ने क्या किया है? राम को ईश्वर क्यों माना जाता है? क्या राम को ईश्वर मानना ठीक है? उन्होंने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, ना ही उन्होंने अपने मुख से कुछ ज्ञान दिया है, फिर भी उन्हें भगवान माना जाता है। ऐसा क्यों? मैं इसका उत्तर देता हूँ। उनके कर्म, जी हाँ, उन्होंने न सिर्फ सत्ता, न सिर्फ धन, न फिर अधिकार, बल्कि महामानव के गुणों के जिस सोपान से आकाश को छुआ है, वो कर्म उनको भगवान बनाते हैं। एक राजा का बेटा जो एक आदेश पर पूरा राजपाट छोड़कर वन में चला जाता है, जिसने धर्म का पाठ पढ़ा हो, जिसका धर्म ही गौ, स्त्री और ब्राह्मण की रक्षा करना हो, और बिना संकोच के ताड़का जैसी राक्षसी का वध कर देता हो, वह ये देखकर हिचकता नहीं है कि ये तो स्त्री है, इसका वध नहीं किया जाना चाहिए। यानी वो स्त्री लिंग भेद नहीं करता, जो सद्पुरुषों का हमेशा सम्मान करता है और खल पुरुषों का हमेशा वध करता है, जो किसी के सामने भी अपना सर झुकाने में संकोच नहीं करता है, जो अहंकार से ग्रसित नहीं है, जो शिव का धनुष तोड़ने के बाद भी विनीत बना रहता है और परशुराम जैसे योद्धा के सम्मुख डटकर खड़ा रहता है, विचलित नहीं होता है, जो अपने पिता की आज्ञा पर सिंहासन स्वीकार करता है और उतनी ही सहजता के साथ उस सिंहासन को छोड़ भी देता है। वो पिता की आज्ञा, माता की इच्छा, भाई का कल्याण और अपने परंपरागत अधिकार छोड़कर वक्कल वस्त्रों में बंद चला जाता है। अपनी पत्नी के अपहरण के बाद उनका रुदन, आपको बता दूं कि बहु विवाह उस समय मान्य था, फिर भी अपनी पत्नी के लिए रुदन करता है, जबकि उसके पिता की भी उस वक्त कई स्त्रियां थी। वो चाहता तो दूसरा विवाह कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करता है। अपनी स्त्री की खोज में धरती पाताल को एक कर देता है। वो वन जैसी शून्य जगह पर एक सेना का निर्माण करता है और अधर्मी को दंडित करता है। वो सहिष्णु है और उसकी सहिष्णुता दुर्बलता के कारण नहीं है। वो जानता है वो विजयी होगा, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ना जानता है। सामने शत्रु हैं, ऐसा शत्रु जिससे संसार बहकाता है, जिन्होंने देवताओं पर विजय प्राप्त की है, उनसे भिड़ जाता है। हिंसा अंतिम उपाय है, ये संदेश अवश्य देता है। पर जब प्रतिपक्ष को अहिंसा स्वीकार नहीं, तो परम हिंसक होने में उसे क्षण भर देर नहीं लगती। उसका चरित्र इतना पावन है कि उसके महाबली भाई उसका अनुचरण करते हैं। वे भाई अपने बड़े भाई के लिए कोई भी त्याग करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। वे बड़े भाई का हित के लिए माता, पिता, गुरु और स्वयं बड़े भाई की आज्ञा को मानने से इनकार कर देते हैं। जिसका मन निर्मल है, जिसका चरित्र उज्जवल है, जो समस्त ऋषियों की रक्षा करता है, उनकी इज्जत करता है, जिसका प्रेम पावन है, और एक बनवासी बुढ़िया जो अपने प्यार में उन्हें झूठा खिलाती है, खुशी खुशी खा जाता है। राजा होकर भी बनवासी की भांति भ्रमण करता है और सिंहासन पर बैठने के बाद भी प्रकृति से जुड़ा रहता है। तो ऐसे महाबाहु को हम साक्षात ईश्वर न माने तो क्या करें? उनके कर्म उन्हें ईश्वर बनाते हैं। उनसे आपको प्रेरणा लेकर बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इस संसार में उनके कर्मों से सीखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।